एक NYSE सूचीबद्ध मीडिया कंपनी ने अपने डिजिटल एसेट रिजर्व में बिटकॉइन के साथ साथ एक राजनीतिक मीम कॉइन को शामिल करके सबको चौंका दिया है। न्यूज़मैक्स ने अगले 12 महीनों में $5 मिलियन तक के बिटकॉइन और ट्रम्प कॉइन खरीदने की योजना बनाई है, जिसे कंपनी के CEO ने बिटकॉइन को क्रिप्टोकरेंसी का गोल्ड स्टैंडर्ड बताया है। ये कदम न केवल पोर्टफोलियो विविधीकरण है बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे पारंपरिक कंपनियां भी अब मीम कॉइन जैसे नए और अस्थिर एसेट्स को अपना रही हैं, जो बाजार में एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। अगर आप क्रिप्टो में लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। हाल ही में OKX एक्सचेंज पर एक बड़े ट्रेडर की $10 मिलियन की BTC USDT लॉन्ग पोजीशन जबरन लिक्विडेट हो गई, जिससे लेवरेज ट्रेडिंग का अत्यधिक जोखिम फिर सामने आया है। ये घटना दर्शाती है कि कैसे अचानक बाजार में आए उतार चढ़ाव बड़ी पोजीशन को पल भर में खत्म कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में गलत बटन दबाने पर आपका पैसा अटक जाता है। हाइपरलिक्विड पर वेंचुअल्स प्रोटोकॉल ने सिर्फ 30 मिनट में $38 मिलियन जुटाकर डिजिटल वित्त की दुनिया में तहलका मचा दिया है। इसके हाइप लिक्विड स्टेकिंग वॉल्ट ने कुछ ही मिनटों में $19 मिलियन के शुरुआती जमा लक्ष्य को पार कर लिया, जो निजी और IPO पूर्व कंपनियों को टोकनाइज करने पर केंद्रित है। ये प्रोटोकॉल हाइपरलिक्विड पर HIP-3 परमिशनलेस डेरिवेटिव्स मार्केट को फंड करेगा, जो OpenAI और SpaceX जैसी कंपनियों के लिए एक अनूठा ट्रेडिंग अवसर प्रदान करता है। बिटकॉइन के रिकॉर्ड ऊंचाई पर होने के बावजूद एक रहस्यमय वेल ने $438 मिलियन का भारी शॉर्ट दांव लगाया है, जो बाजार में हलचल मचा रहा है। ये OG वेल, जो पहले भी स्पॉट मार्केट में BTC बेच चुकी है, ने हाइपरलिक्विड पर 3600 BTC का लिवरेज शॉर्ट खोला है, जिसकी लिक्विडेशन कीमत $139.900 है। यह कदम बाजार में संभावित गिरावट का संकेत दे सकता है, खासकर जब फंडिंग दरें अभी भी बुलिश दिख रही हैं, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिवार, जो कभी क्रिप्टो का आलोचक था, डिजिटल संपत्ति से $1 अरब से अधिक कमा चुका है, जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। उनकी यात्रा NFT से शुरू होकर मीम कॉइन, स्टेबल कॉइन USD1 और DeFi प्लेटफॉर्म तक फैली है, जिसमें अबू धाबी के MGX फंड का $2 अरब का निवेश भी शामिल है। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के माध्यम से ट्रंप की अप्रत्यक्ष बिटकॉइन होल्डिंग $870 मिलियन तक पहुंच गई है, जिससे राजनीतिक हस्तियों और क्रिप्टो के बीच संबंधों पर बहस छिड़ गई है। क्या आप जानते हैं कि सोनी बैंक की एक सहायक कंपनी ने अमेरिकी क्रिप्टो बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जो डिजिटल संपत्ति बाजार में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कनेक्टिया ट्रस्ट डॉलर पेग्ड स्टेबलकॉइन जारी करने और डिजिटल संपत्ति कस्टडी सेवाएं प्रदान करने की योजना बना रहा है, जिससे पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो के बीच की खाई पटेगी। ये कदम संस्थागत भागीदारी को बढ़ावा देगा, जिससे बिटकॉइन और इथेरियम जैसे प्रमुख क्रिप्टो युग्मों में तरलता और स्थिरता बढ़ सकती है, साथ ही नए हेजिंग अवसर भी खुल सकते हैं। अलीबाबा की एक सहायक कंपनी ने अपने इथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन जोवे नेटवर्क पर ध्यान आकर्षित किया है, जो वेब 2 और वेब 3 को जोड़ने का एक नया तरीका पेश कर रहा है। ये नेटवर्क रियल वर्ल्ड एसेट्स RWA के टोकनाइजेशन पर केंद्रित है, ठीक वैसे ही जैसे हम डिजिटल रूप से किसी भौतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि इसका टोटल वैल्यू लॉक्ड TVL अभी $50 मिलियन है, पर अलीबाबा जैसे विशाल समूह का समर्थन इसे ब्लॉकचेन दुनिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऑरेकल एक्सप्लॉइट कैसे एक DeFi प्लेटफॉर्म को हिला सकता है? सुई आधारित टाइपस फाइनेंस को हाल ही में एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन का सामना करना पड़ा है। इस हमले में लगभग $3.40 मिलियन का नुकसान हुआ, जो एक ऑरेकल वल्नरेबिलिटी के कारण हुआ। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म ने तुरंत अपने सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रोक दिया। इस घटना के बाद टाइपस टोकन की कीमत में 35% से अधिक की गिरावट आई, जो दर्शाता है कि ऐसे सुरक्षा मुद्दे पूरे क्रिप्टो बाजार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर एक स्टेबल कॉइन अचानक दुनिया की पूरी GDP से 2 गुना पैसा बना दे तो क्या होगा? पैक्सॉस ने गलती से 300 ट्रिलियन PYUSD स्टेबल कॉइन मिंट किए और फिर उन्हें तुरंत बर्न कर दिया, जिससे आव ने PYUSD ट्रेडिंग रोक दी। कंपनी ने इसे एक आंतरिक तकनीकी त्रुटि बताया है। ग्राहकों का फंड सुरक्षित है और PYUSD अपनी डॉलर पेग बनाए हुए है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या स्टेबल कॉइन जारीकर्ताओं की जवाबदेही अब बदलने वाली है? टेदर ने दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस को $299.50 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे $4.30 बिलियन का पुराना विवाद समाप्त हो गया है। ये समझौता सेल्सियस के लेनदारों के लिए संपत्ति वितरण को स्पष्ट करता है, लेकिन साथ ही भविष्य में स्टेबल कॉइन जारीकर्ताओं की कानूनी जवाबदेही पर नई बहस छेड़ सकता है। क्रिप्टो दुनिया में एक बड़ा सवाल, 3 साल से निष्क्रिय पड़े लूबियन वॉलेट से अचानक $1.30 बिलियन के बिटकॉइन क्यों हिल गए? यह हरकत अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा $15 बिलियन के बिटकॉइन जब्त करने की घोषणा के ठीक बाद हुई, जो 2020 में लूबियन माइनिंग पूल से चोरी हुए थे। ये ट्रांसफर सिक्कों को नए वॉलेट में स्थानांतरित करने या संभावित रूप से उन्हें बेचने का प्रयास हो सकता है, जिससे अमेरिकी सरकार के डिजिटल संपत्ति भंडार में वृद्धि हो सकती है।
अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो जापान से आ रही यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जापान सरकार ने क्रिप्टो करेंसी में इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है, जिसमें अवैध मुनाफे पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज सर्वेलेंस कमीशन (SEC) को अब संदिग्ध क्रिप्टो ट्रेडों की जांच करने का अधिकार मिलेगा। ये कदम निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। हालांकि कई टोकन के स्पष्ट जारीकर्ता न होने के कारण इनसाइडर की परिभाषा अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।